Assalamu alaikum friends, you are watching Instrument Expert channel. We are sharing the complete industrial instrumentation knowledge. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है इंटरव्यू के बारे में, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का जो है वो इंटरव्यू कैसे होता है और उसमें कौन कौन से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। मकसद है कि नॉलेज शेयर करना, और कुछ लोग जो टेक्नीशियन हैं वो इंटरव्यू देने जाते हैं, तो ये एक हिंट है कि कौन कौन से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। जिस तरह किसी कमीशनिंग प्लांट पे या इरेक्शन पे या जो है ऑयल प्लांट पे जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता पार्ट वाइज में आपको दिखाता हूँ। पहले एक वीडियो बनाई थी, अब इसका दूसरा पार्ट के नाम से देख लें आपके, दूसरे पार्ट के नाम से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कौन से सवाल जो है वो पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। तो असल मकसद है कि आपके पास नॉलेज शेयर करना। बाकी तो काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस वाले बंदे जो कि उनको पता होता है कि कौन से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि सवाल कौन से होते हैं और उनके जवाब कैसे देने चाहिए, या जवाब जो है वो सही है या गलत है वो आप लोग बताएंगे। तो कमेंट्स क्या करें। तो ये सारी चीज़ें जो रखी जाती हैं उससे मकसद होता है कि नॉलेज को हासिल करना। आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से जो है वो सही जवाब दिए जाते हैं, या इंटरव्यू वाले को कौन से और कब जो सवाल पूछा जाए उसी का जवाब दिया जाता है। या अगर अंदाज बैठने का सही नहीं है तो वो भी आप कॉपी कर लेते हैं, आइंदा आप भी उस चीज़ को मद्देनजर रख के आप इंटरव्यू देंगे। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको मिलवाता हूँ एक दोस्त से, जाहिद हुसैन से। जी भाई, जाहिद हुसैन को बुलाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे। क्या हाल है जाहिद साहब, ठीक है आप? कहें वेलकम। ठीक सर। जी जाहिद साहब, ये बताएं कि काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो है वो किस चीज़ को फॉलो किया जाता है, क्या देखा जाता है? काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सर सेफ्टी को फॉलो करते हैं, पीडब्ल्यू देखते हैं कि सही। उसके बाद जो है वो सबसे पहले हम सेफ्टी को ही फॉलो करते हैं सर। अच्छा, लोटो क्या होता है? सो लॉग आउट, टेक आउट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले क्या करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में? जो कोई इंस्ट्रूमेंट है उसे काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या किया जाता है? सर हम सबसे पहले हम देखते हैं कि वो अगर वो सर्विस में तो उसे बाईपास में लेते हैं, उसके बाद उसकी अच्छा, कंट्रोल वाल की ट्रबल शूट का बताएं कि कंट्रोल वाल की ट्रबल शूट करना, उसे समझें कि वो उसका ट्रेवल नहीं हो जी रहा। सर कंट्रोल वाल की अगर हम ट्रबल शूटिंग करते हैं तो कंट्रोल वाल में हम उसकी सबसे पहले हम सप्लाई चेक करते हैं कि उसमें सप्लाई है। उसके बाद हम अगर पोजिशनर लगा हुआ है तो हम पोजिशनर की भी सप्लाई चेक करते हैं। उसके बाद हम पोजिशनर की आउटपुट देखते हैं कि वो आउटपुट जनरेट कर रहा है, तो अगर वो जनरेट कर रहा है तो फिर हम आगे जाते हैं कि कंट्रोल वाल में हम देखते हैं कि उसका डायाफ्राम जो है वो लीक तो नहीं है। अगर वो डायाफ्राम पंचर होता है तो जिसकी वजह से उसका ट्रेवल नहीं हो पा रहा होता। उसके बाद हम उसमें देखते हैं कि कंट्रोल वाल पे उसका लिंकेज जो है वो पोजिशनर का सही लगा हुआ है। अगर लिंकेज भी सही नहीं लगा हुआ जिसकी वजह से हंटिंग भी होती है सर। अच्छा, वेलेट का थोड़ा बताएं कि क्या क्या लगा हुआ है? सर वेलेट पे क्रिसमस ट्री होती है सर, फ्लो लाइन होती है, उसमें फिल्ट्रेशन हो रही होती है सर, सेपरेटर होता है सर। तो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंटेशन जिसमें ट्यूबिंग का ज़्यादा काम होता है, न्यूमेटिक हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो तो उसके हिसाब से ट्रांसमीटर्स कंट्रोल वाल लगे हुए होते हैं सर। अच्छा, फ्यूजेबल का क्या काम होता है, क्यों लगे होते हैं? जी सर फ्यूजेबल जो है वो फायर की प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है कि अगर कोई फायर हो जाए तो फ्यूजेबल जो है वो इंस्ट्रूमेंट एयर जो आती है सप्लाई जो होल्ड प्रेशर होता है उसका तो वो रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से स्विचेस जो है वो ऑपरेट हो जाती हैं और वेल हेड पूरा जो है वो शट डाउन हो जाता है सर। अच्छा, जेट पंप जो है वो लगे होते हैं वेल हेड पे, तो हमें बताएं कि जेट पंप अगर वेल हेड बंद हो जाता है तो जेट पंप जो है वो कैसे बंद होंगे? जेट पंप पे एक प्रेशर स्विच लो लगा होता है जो कि वो जेट पंप को बंद करा देता है सर। अच्छा, वेल हेड पे जब हम आते हैं तो अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हम गेट पे होते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ जगहों पे जो है वो दूर दूर जो है वो वेल हेड लगे होते हैं। तो
सबसे पहले अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो क्या चीज़ लगी होती है जिससे हम वेलहेड को ट्रिप या शटडाउन करा सकते हैं? जैसे वेलहेड पे हम आते ही अगर जिस तरह इमरजेंसी हो जाती है, हम कोई एबनॉर्मलिटी हमें फील होती है, हम देखते हैं तो गेट पे ही जो है इमरजेंसी पुश बटन लगा होता है, जिससे हम वो इमरजेंसी पुश बटन जो है वो प्रेस करते हैं और वो वेलहेड जो है वो शट डाउन हो जाता है। टाइप ऑफ फ्लो बताएं। टाइप ऑफ फ्लो में जो है वो लीनियर फ्लो आ जाता है सर, टर्बुलेंट फ्लो आ जाता है, ट्रांजिएंट फ्लो, जो यूनिफॉर्म फ्लो जिसे कहते हैं। अच्छा, फ्लो के यूनिट बताएं। जी सर, फ्लो के यूनिट में सर स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर मिनट होता है सर, गैलन पर मिनट होता है, लीटर पर सेकंड होता है सर, यूएस गैलन पर डे होता है, क्यूबिक मीटर पर सेकंड होता है, क्यूबिक मीटर पर आवर होता है। यूनिट ऑफ प्रेशर बताएं। यूनिट ऑफ प्रेशर में पास्कल आता है सर, किलो पास्कल आता है, बार होता है सर, और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सर, पीएसआई होता है, इंचेस ऑफ मर्करी होता है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, मिली बार होता है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंच होता है, मेगा पास्कल होता है सर, मिली बार होता है सर। अच्छा, लिक्विड लाइन पे जो ट्रांसमीटर लगे होते हैं वो उनकी टैपिंग पॉइंट कहाँ से ली जाती है? सर लिक्विड में ओरिफिस प्लेट लगी हुई होती है, और जो फ्लो का जो टैपिंग पॉइंट है वो नीचे से लिए जाते हैं उसमें, क्योंकि इसमें सेल्फ ट्रेनिंग जो वाटर जो है वो सेल्फ ट्रेनिंग होता है, जिसकी वजह से वो। और गैस में किस तरफ से ली जाती है टैपिंग पॉइंट? जी सर, गैस में अपसाइड पे टैपिंग पॉइंट ली जाती है सर उसकी, क्योंकि उसमें सेल्फ वेंटिंग का होता है, गैस में प्रॉपर्टी जो है वो उसकी। स्टीम सर्विस में जो है वो कहाँ से ली जाती है इम्पल्स लाइन लगाई जाती है लो डाउन साइड पे। क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन बताएं सर। क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन में आता है फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, डंप वाइब्रेशन, अनडम्प। फ्लो के प्राइमरी एलिमेंट बताएं मेजरमेंट के, और वो क्यों लगाए जाते हैं? इंस्पेक्शन के लिए लगाया जाता है, पीटा ट्यूब, वेंचुरी ट्यूब, अनोवा। अच्छा, हमें कैसे पता चले कि ऑरिफिस प्लेट जो है वो लगा हुआ है या नहीं? जी सर, अमूमन से जो ऑरिफिस प्लेट होती है उसको उसकी निशानी हम जो फ्लेंज होते हैं वो लगे होते हैं सर, जिसकी वजह से हमें अंदाजा होता है कि ये ऑरिफिस प्लेट लगी हुई होगी, और उसकी टेन जो है वो भी नज़र आती है, और अगर फ्लो लिया गया तो हमें कंफर्म होगा कि ये ऑरिफिस प्लेट लगी हुई है। का कैसे पता चले कि इसका इनलेट कौन सा है और आउटलेट कौन सा है? सर डायरेक्शन, फ्लो डायरेक्शन से पता चलता है, या जो टैंक पे लिखाई होती है तो वहाँ से भी हमें पता चलता है। कैलिब्रेशन ऑफ डीपी ट्रांसमीटर की बताएं कि उसकी कैलिब्रेशन कैसे करते हैं? ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन में हम जो अगर हम फील्ड में करते हैं तो हम हाई साइड और लो साइड जो है वो दोनों आइसोलेट कर लेते हैं। पहले मेन इम्पल्स लाइन जो है वो टेपिंग पॉइंट जो है वो हम आइसोलेट कर देते हैं, उसके बाद लो साइड ओपन टू एटमॉस्फेयर करते हैं पर्चिंग की तरफ से, और हाई साइड पे हम प्रेशर देते हैं। तो इस तरह अगर हम लैब में करेंगे तो लैब में भी हम लो साइड को ओपन टू एटमॉस्फेयर करेंगे और हाई साइड पे हम प्रेशर देंगे, और उसमें हम सबसे पहले हम जीरो चेक करते हैं कि अगर जीरो ठीक है तो उसके बाद हम जो स्पेन है उसका वो देखते हैं, अगर स्पेन भी ठीक है तो हमारी कैलिब्रेशन अकॉर्डिंग टू रेंज हम परसेंटेज निकालते हैं और हम प्रेशर देते जाते हैं। अगर जीरो आउट है तो हम जीरो एडजस्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम स्पेन पे जाते हैं, स्पेन देखते हैं, उसके बाद दोबारा हम जीरो पे आते हैं। तो इस तरह हमारी कैलिब्रेशन जो है लीनियर हम चेक करते हैं। अगर कोई एरर नहीं है तो हमारी कैलिब्रेशन सही है, अगर कोई एरर है तो उसको हम एडजस्ट करते हैं। काइंड ऑफ प्रेशर बताएं। तो काइंड ऑफ प्रेशर में आते हैं गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर। व्हाट इज वैक्यूम? एनी प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर गेज? हुक्स लॉ जो है वो प्रेशर गेज का जो है वो वर्किंग प्रेशर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन बताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन में आता है एम्पलीट्यूड आता है, फ्रीक्वेंसी आती है, फेज आता है, ऑफ वाइब्रेशन, इम्बैलेंस आता है, मिसअलाइन आता है, लूजनेस, बेरिंग फॉल्ट या ओवरलोड होता है। अच्छा, वाइब्रेशन में एक होता है डिमोड्यूलेटर, उसको और क्या कहते हैं? सर ड्राइवर कहते हैं, ऑसिलेटर कहते हैं, प्रॉक्सीमीटर कहते हैं सर। अच्छा, टाइप ऑफ वाइब्रेशन सेंसर्स बताएं, जो मेन सेंसर। टाइप ऑफ वाइब्रेशन सेंसर में अगर हम देखें तो
बेसिक सेंसर हमारा जो है वो एक्सेलेरोमीटर होता है, स्ट्रेन गेज होता है, एडी करंट होता है। जब प्रॉक्सीमीटर में जो है वो आउटपुट हम कौन से टर्मिनल पे लगा के उसकी आउटपुट जो है वो गैप वोल्टेज मेजर करते हैं? सर कॉमन और आउटपुट पे जो है वो उसकी आउटपुट चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, प्रॉक्सीमीटर सेंसर की जो है वो कितनी सप्लाई होती है? -24 वोल्टेज जो है वो उसकी सप्लाई होती है प्रॉक्सीमीटर की जरूरत। अच्छा, लेवल मेजरमेंट के मेथड कौन कौन से? लेवल मेजरमेंट में डायरेक्ट लेवल मेजरमेंट आती है, इनडायरेक्ट लेवल डायरेक्ट मेजरमेंट आती है। किससे जो है वो डायरेक्ट लेवल मेजरमेंट जो है वो मेजर की जाती है? सेंसर बताएं, ट्रांसमीटर्स बताएं। डायरेक्ट लेवल मेजरमेंट में रेडार टाइप आते हैं, अल्ट्रासोनिक आते हैं। अच्छा, रीड स्विच का पता है आपको? तो रीड स्विच जो है वो पॉइंट लेवल मेजरमेंट के लिए यूज की जाती है। तो हमें पॉइंट लेवल मेजरमेंट जहाँ पे लेनी हो वहाँ पे हम रीड स्विच लगाते हैं। ये भी एक पॉइंट लेवल मेजरमेंट का मेथड है। अच्छा, वाइब्रेशन स्विच का बताएं। वाइब्रेशन स्विच अक्सर जेट पंप्स जो लगे होते हैं, कंप्रेसर लगे होते हैं, उनकी बॉडी पे लगाया जाता है ताकि बॉडी की वाइब्रेशन जो है वो उससे अगर मैक्सिमम आ जाती है तो उसकी एडजस्टमेंट की जाती है। अगर मैक्सिमम वाइब्रेशन होती है तो वो कांटेक्ट चेंज हो जाते हैं, जिसके अगेंस्ट हम ये 2 आउट ऑफ 3 हम रखते हैं या 2 ही लगाए जाते हैं। अगर दोनों आ गए तो हम जेट पंप या जो कंप्रेसर है वो ट्रिप हो जाता है। जाहिर साहब, इंशाल्लाह आपको हम रिजल्ट का बता देंगे। तो आपका इंटरव्यू जो है वो हम अपने दोस्तों को दिखा रहे हैं। मकसद था आपको एक व्यू देना कि इंटरव्यू में जो है वो कौन से सवाल पूछे जाते हैं। कुछ जवाब जो है इसमें गलत है, तो जिस तरह लेवल का एक जवाब जो है वो गलत है इसमें, तो आपको फोकस रखना है कि सवाल कौन से पूछे जाते हैं। उसके बाद आपने स्टडी करनी है और उसके मुताबिक आपने जवाब देने हैं। तो इंशाल्लाह ये एक नॉलेज शेयर करने का एक तरीका है कि आपके पास जो नॉलेज है वो आप आगे शेयर करें। काफ़ी लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि कौन से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं और उनके जवाब कैसे दिए जाए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगा। मैं हूँ फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। अल्लाह हाफिज़।